हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है उस सिचुएशंस को लेकर इनकी क्या बन रही है, ठीक है, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी कार्ड्स बताते हैं वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आप अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइक बटन के माध्यम से या अपने पर्सन और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप मुझ तक फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज या करंट सिचुएशंस क्या बनी हुई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो फर्स्ट वन है प्राइवेट रिलेशनशिप, एनवी, नोइंग, बग अबू, एक्सपेक्टिंग। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस और करंट एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। तांत्रिक, इन देयर फील्ड्स, बिट्रेयल एंड ओवरऑल एनर्जी है किक्ड टू दी कर्व। ओके, करंट की सिचुएशंस कुछ ऐसी है व्यूअर्स, जैसे कि आप ही समझिएगा कि पूरी तरह से आपसे हाइड करी गई है, आपसे हाइड करी जा रही है। तो एक ऐसी मैं सिचुएशन देख रही हूँ। मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने पड़ेंगे, देन वी विल डिस्कस। फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इतने व्यूअर्स, जब तक आपने अभी तक अगर लाइक नहीं करा है, अपनी एनर्जीज मुझे नहीं सेंड करी है, अपने और अपने पर्सन का नाम अगर अभी तक आपने मेंशन नहीं करा है, तो आप इतने वो कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। राशियाँ, नंबर्स एंड मंथ भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी, ताकि आपके समय की बर्बादी ना हो। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स फ्लावरिंग, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। द ड्रीम, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्लोइंग डाउन, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट से आया है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज, अगेन अर्थ एलिमेंट है। स्ट्रेस, ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। फ्रेंडलीनेस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। पास्ट लिव्स की एनर्जी है ये, एंड ओवरऑल एनर्जी गोइंग विद द फ्लो, ये भी आपका वाटर एलिमेंट से है। नंबर की बात करूँ ना, तो मुझे आपके लिए नंबर 672 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जिसमें आपका जून, जुलाई, फरवरी मंथ आपसे किसी न किसी तरह से व्यूअर्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। उसके अलग मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेस दिख रहे हैं, या तो आपका ये जो रिश्ता है ना वो जून मंथ से स्टार्ट हुआ है या जून मंथ में ख़त्म हुआ है, या फिर 6 साल आप दोनों के इस रिश्ते को हो गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोग ना इस कनेक्शन में फेस कर रहे हो। उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स, आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर मैं कलेक्टिव्स में रीडिंग है, आप सिर्फ अपनी बात लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर है प्राइवेट रिलेशनशिप प्लस आपका फ्लावरिंग, तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रही है ना, ये या तो किसी ऐसी सिचुएशन में है जो इनके थ्रू ना दिखाई नहीं जा रही है, इनके थ्रू छुपाई जा रही है। ये इंसान अभी किसी ऐसी सिचुएशन में है जो सबको दिखती नहीं है, इनके थ्रू चाहे वो जानबूझकर दिखाई ना जा रही हो, या फिर यहाँ पर प्राइवेट रिलेशनशिप के बेस पर, या फिर वो दिख नहीं रही है। ये या तो किसी छुपे हुए कनेक्शन में है, या अपनी फीलिंग्स को आपके पर्सन के थ्रू ओपनली एक्सप्रेस करा नहीं जा रहा है। ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसको मैं क्लैरिफाई करके टैरो से बताऊंगी आपको। लेकिन विद दिस फ्लावरिंग कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जो भी चीज़ें हो रही है इनकी लाइफ में ना, ये अंदर ही अंदर आपके लिए फीलिंग्स को यहाँ पर ग्रो होते हुए, डेवलप होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। जैसे कि आपको लेकर जो इनके दिल में फीलिंग्स है ना व्यूअर्स, वो चुपचाप पनप रही हैं, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में है विद दिस प्राइवेट रिलेशनशिप, और उसके साथ रहकर यहाँ पर आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो भी थी, जो भी हैं, वो जेन्युइन थी या जेन्युइन है।
और ये जो भी आपको लेकर फीलिंग्स है ना, वो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली डेवलप होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उस तरह की मैं इनकी करंट सिचुएशन और इनकी करंट की एनर्जी देख रही हूँ। एनवी एंड आपका ड्रीम, ये आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा जेलस मुझे फील करते हुए, फील होते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपको आगे बढ़ते हुए, आपको खुश या आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या आप इनके बिना अपने आप को स्टेबल और बैलेंस कर पा रहे हो, तो ये उस तरह से आपको देख रहे हैं। और अंदर ही अंदर इस इंसान के ना आपका कंपैरिजन उस रिलेशनशिप से, उस रिश्ते से हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के केस में आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, किसी रोमांटिक पार्टनर में है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को ना कहीं और पार्टनर में जाने के लिए या और रिश्तों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इन्हें यहाँ पर फोर्स करा जा रहा है, इन्हें यहाँ पर कन्विंस करा जा रहा है। और जब ये चीज़ें इनके सामने आ रही हैं ना, तो ये इंसान आपके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ ख्वाब, आप दोनों ने जो ख्वाब देखे थे साथ चलने के, साथ रहने के, वो ख्वाब इन्हें यहाँ पर दिखाई देने लगता है, या उससे ये डीप लेवल पर कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये पर्सन उस लेवल पर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि काश आप इनके साथ होते, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जितना ज़्यादा और रिश्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उतना इनका दिल आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसे क्लूज़ आपके पर्सन को मिल रहे हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करा रहे हैं। किस तरह के क्लूज़ हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। हैंड टू हैंड ही चीज़ों को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं, बाद में हमारे डाउट्स बन जाते हैं, बने रह जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि किस वे में आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से आपका कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो है, चाहे फिर वो यहाँ पर ना इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को उस प्राइवेट रिलेशन से कंपेयर कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। बेसिकली देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना जिस रिलेशनशिप में है या जिस रिश्ते को एक्सप्लोर करने के लिए इन्हें बोला जा रहा है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान को उसके साथ ये चीजें समझ में आ रही है कि जो घर, जो परिवार जैसी फीलिंग्स या वाइब्स आपके साथ से मिलती थी, आपके होने से मिलती थी, वो उनके साथ ये बना नहीं पा रहे, उनके साथ इनकी बन नहीं पा रही है। और इसी रीजंस के चलते जो इन्होंने एक वक्त पे आपसे दूर होने का, आपको दूर करने का यहाँ पर फैसला लिया था ना, ये अपने उस फैसले पर बेसिकली करंट में टिक नहीं पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये चीजें समझनी होंगी। कड़वा सच जरूर से है, जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑलरेडी किसी प्राइवेट रिलेशनशिप में हैं, वो यहाँ पर कंपेयर करना शुरू कर दिए हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स देखो यहाँ पर और रिश्तों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर आपके मुकाबले इन्हें कोई मिल नहीं पाया, या मिला नहीं, या मिलेगा नहीं, ये चीज़ें ये भी समझ रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर व्यूअर्स करंट में आपके पर्सन आपसे जितना दूर गए, जितना इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करा ना, उतना ज़्यादा आपके साथ के रिश्ते का एहसास या उसकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को बेसिकली यहाँ पर समझ में आ रही है। और यही इम्पोर्टेंस इस इंसान को कंपैरिजन भी करा रही है, यही इम्पोर्टेंस इस इंसान को क्रॉस रोड पर दुविधा में भी ला रही है कि भाई ये जो कर रहे हैं वो सही भी है या गलत तो नहीं है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बना था कि जेलेसी आपसे क्यों हो रही है, क्यों ये पर्सन ना आप ही का ख्वाब देख रहे हैं और आप ही से जेलेसी फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपका व्यूअर्स आया है आपका हर्मिट, एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी द वर्ल्ड। डेफिनेटली इनका ना आपसे जेलेसी फील करने के पीछे का रीज़न बन रहा है, आप इन्हें दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप इनसे दूर होते हुए इन्हें फील हो रहे हो। और जितना आप दूर जा रहे हो ना, जैसे पहले आपको इनकी वैल्यू होती थी, आप इनकी वैल्यू करते थे, आप इनकी इम्पोर्टेंस समझते थे, तो जितना आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, इनके दिल में ये डर, ये डाउट, ये शक यहाँ पर डेवलप होता जा रहा है कि ये दूरियां ना आपको इनकी इम्पोर्टेंस जो आपको हुआ करती थी वो कम करवाती जा रही हैं। आप जितना दूर जाते जा रहे हो उतना आप इनकी इम्पोर्टेंस कम करने लगे हो।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ना बेसिकली व्यूअर्स इनसे दूर जाने में वक्त नहीं लगा, आपने बहुत तेजी से यहाँ पर ना स्पीड पकड़ ली, आपको इतना वक्त नहीं लगा जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनसे दूर नहीं जा पाओगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आपका इनसे दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये शक भी हो सकता है और ये कुछ व्यूअर्स के केस में ये रियलिटी भी हो सकती है, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन आप ही से यहाँ पर जेलसी फील कर रहे हैं व्यूअर्स, ये इनके साथ इनकी करंट में हो रहा है। तो आपसे जेलसी फील करने के पीछे का कारण मात्र इतना बन रहा है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी आप इन्हें अपनी नज़रों से गिरा दोगे, इतनी जल्दी ये आपकी नज़रों में से अपनी वैल्यू खो देंगे, इतनी जल्दी ये जो उम्मीद लगा रहे थे ना, या ये जो आंकड़े जोड़ रहे थे, वो सब आंकड़े यहाँ पर रखे रह जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली ना जेलसी फील करा रही हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स स्लोइंग डाउन एंड नोइंग। ठीक है, इन्हें सच्चाई समझ में आ रही है बेसिकली कि आप क्या हो, ये जिस रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं या जिस रिश्ते में हैं उन दोनों में कितना फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भले इस चीज़ को समझने में वक्त ज़रूर से लिया, लेकिन समझ में तो इन्हें ये चीज़ें आ रही हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कहाँ गलती करी है और क्या इन्होंने खो दिया, या क्या ये खो बैठे, या ये क्या खो देंगे। ये चीज़ें करंट में इन्हें एक रियलाइजेशंस के तौर पर समझ में आ रही हैं, और इस रियलाइजेशंस के बाद और ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स स्लो हो गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये चांसेस देख रही हूँ कि करंट में जितना ये रिश्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना ये थर्ड पार्टी में थे ना, अब उसके साथ के रिश्ते को वहीं पर उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे, उसे वहीं तक रोके हुए हैं। ये पर्सन व्यूअर्स उस फेज में है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मुझे ना सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। एज एन इस बार अगर मैंने कोई गलत कदम उठा लिया ना, तो वो पूरी ज़िंदगी का सवाल यहाँ पर बन जाएगा। तो ये चीज़ें ना अब आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन के तौर पर करंट में समझ में आ रहा है। देख लेते हैं हालांकि इन्हें ये रियलाइजेशंस और किस वे में हो रहा है, और किस वे में ये अब सोच समझकर कदम उठाने के विषय में करंट में सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आया है, देखो आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका 6 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब ना यहाँ पर जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं आ जाता, जब तक ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना लेते हैं ना, तब तक इन्हें यहाँ पर ना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी तक ये पर्सन बार बार ना आपको ये पहाड़ा पढ़कर सुना रहे थे, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, या मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, मेरे लिए मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं है, तुम अपना रास्ता देख लो, तुम अपना देख लो, तुम तो जानते हो एंड ऑल, या एकदम साइलेंट होकर ये आपको दिखा रहे थे। तो अब यहाँ पर ये पर्सन ना उस मामले में काफ़ी ज़्यादा तेजी ना कर काफ़ी स्लो यहाँ पर चल रहे हैं। उस तरह की करंट में मैं सिचुएशंस देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, आपके दूर जाने से इन्हें बेचैनी हो रही है। कुछ भी कहो व्यूअर्स, इस इंसान को ना जितना आपने इन्हें अपनी नज़रों से गिराया, या जितनी इनकी इम्पोर्टेंस इन्हें आपकी नज़रों से कम होती हुई नज़र आ रही है, उतना ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम तो हो रही है। बैलेंस पूरा इनका ना यहाँ पर हिला पड़ा है, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, बग अबू एंड द फूल, आप इस इंसान के दिमाग में ना करंट में निकल ही नहीं रहे हो। बार बार आपकी याद, थॉट, मेमोरीज जैसे मानो इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, जैसे मानो हर वक्त इनके दिल और दिमाग में चल रही है। जैसे कई बार होता है, जब तक लगता है कि सामने वाला या सामने वाली मेरा इंतज़ार कर रहा है, तब तक आप याद नहीं करोगे। ये ह्यूमन नेचर है, ये इनकी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब ये लगता है सामने वाला तो जा रहा है या जा रही है, उसे मेरी परवाह नहीं है, उसे मेरी फिक्र नहीं है, तब जाकर सामने वाले की जलती है। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि इस जलन के चलते ही ये पर्सन आपकी यादों, वो भी क्वालिटी मोमेंट, जो भी अच्छी बातें थी, जो भी आपने अच्छा करा था ना, उनको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इसी वजह से फिर से इनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाएं करंट में जाग रही हैं। रिस्क लेने का मन इनका व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन एक डर इनके दिल में है, और डर अब यहाँ पर बहुत जेन्युइन बन रहा है। बेसिकली अगर ये किसी और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर ये अगर किसी और रिलेशनशिप में थे ना, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर डर तो बनता है, क्योंकि आप इन पर इतनी जल्दी भरोसा कर नहीं पाओगे। तो ये डर इनके दिल में है।
स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंट्स एंड बॉटम की एनर्जी आपका है व्यूअर्स द मैजिशियन, जेमिनाई की एनर्जी और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चांसेस बन रहे हैं ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, यानी कि आपके किसी भी मैसेज का, किसी भी कॉल का इनके थ्रू जवाब दिया नहीं जा रहा है। आपको ये लग रहा है ये आप में दिलचस्पी नहीं रखते, इन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं है, और इन्हें ये लग रहा है कि इनका जो मैजिक था, इनका जो ऑरा था, इनका जो स्पार्क था, इनका जो जादू था, सब उड़न छू हो गया है। एजेंट जो पहले आप इनकी बातों में एकदम आ जाया करते थे, कन्विंस हो जाया करते थे, अब ये आपको ऐसा पा रहे हैं कि अभी आप इनसे कोई सवाल करोगे और अगर ये कोई जवाब देते हैं ना तो आप कोई कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और इसी रीजंस के चलते इस इंसान ने ना बेसिकली व्यूअर्स चुप्पी यहाँ पर साध रखी है, मुंह पर उंगली यहाँ पर रख रखी है, ना कुछ बोलूँगा या बोलूँगी और ना अपने मन का यहाँ पर भेद दूंगा या दूंगी। तो वो चीज़ें हैं, जैसे कि ये समझिएगा कि ये पर्सन यहाँ पर ना सोच रहे हैं मेरे चुप होने से शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे छोटे बच्चों को लगता है हम आँख बंद कर लेंगे और हमें कोई देख ही नहीं पाएगा, हम छुप गए, तो वैसे ही मैं स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर ना करंट में देख रही हूँ। यहाँ पर है एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग एंड आपका कॉम्प्रोमाइज़। ये पर्सन डेफिनेटली करंट में ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है, लेकिन इस बार ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि ये ईगो को जब तक साइड नहीं रखेंगे, ईगो को साइड रखकर ही ये आपके साथ यहाँ पर रिश्ते में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये पर्सन अब करंट में इस चीज़ों को समझ रहे हैं, मतलब अब चीज़ों को अपने तरीके से नहीं, जो पहले था ना मेरे तरीके से होगा, मैंने जो बोल दिया वो होगा, मैंने जो सोच लिया वो होगा, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है करंट में कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो चीज़ें हैं, एज एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब यहाँ पर समझौता सिर्फ मात्र आपको नहीं, इन्हें भी करना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप ही करते थे, तो अब यहाँ पर इन्हें भी समझौता करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में करंट में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। देखती हूँ किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन खुद से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज ये पर्सन इस चीज़ में समझ रहे हैं कि अब आप ना किसी भी तरह के क्रॉस रोड पर नहीं रहोगे, आप किसी भी तरह के क्रॉस रोड पर ये जगलिंग वाली सिचुएशंस में नहीं रहोगे, यानी कि अब आपको यहाँ पर आप भले धीरे चल लोगे, भले आपको यहाँ पर टाइम लग जाए, लेकिन अब की बार आपको क्लैरिटी चाहिए है। ऐसा ये पर्सन समझ रहे हैं कि जैसे बीच में आपको बीच मझधार पे कंफ्यूजन्स में छोड़ गए थे, अब इस तरह का आपको यहाँ पर रिश्ता नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देखो, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से क्लियर करूँगी, भले आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के करीब आए हो या नहीं, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज इन्हें खींच रही है, चाहे आप करीब आए हो या नहीं आए हो। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स साथ में स्ट्रेस भी है, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन इन्हें समझ में आ रहा है अब उतना सिंपल नहीं है जितना पहले सिंपल हुआ करता था या सिंपल था। हाँ, इंटेंस ज़रूर से हो गया है। इन दूरियों ने इनके दिल में, मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स को डेवलप ज़रूर से कर दिया है। तो स्ट्रेस के पीछे का कारण क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रेस किस वजह से बन रहा है, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है डेविल। देखो, डेविल की एनर्जी अगेन बोलूँगी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग में है, एंड आपका 4 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेस के पीछे का कारण बन रहा है कि जो इनके दिल में आपको लेकर है सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है, या फिर ये समझिएगा कि अब यहाँ पर जो इनके दिल में आपको लेकर है वो तो है, लेकिन आपकी तरफ से कोई फीलिंग्स, कोई ऑफर, कोई पहल, कोई इमोशंस, कोई भरोसा वो नहीं है। और जब यही चीज़ें नहीं है तो ये आप पर कैसे पहले की तरह कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे पहले की तरह आपको अपनी बातों में ले पाएंगे, कैसे ही आप पर डोमिनेट कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस है। यानी कि जिस तरह से पहले ही आपको व्यूअर्स बेसिकली
अपने मन मुताबिक चला लिया करते थे, वो ये नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस यहाँ पर है। यानी कि पहले जैसे अब कुछ भी नहीं रहा और पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहेगा, वो चीज़ें आपके पर्सन को स्ट्रेस दे रही हैं अब करंट में। दिल से ये पर्सन आपकी जेन्युइनली केयर कर रहे हैं। आपके साथ उस रिश्ते की तरफ एक सॉफ्ट अप्रोच ये पर्सन रखने की इच्छा रख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं। और इनके दिल में ये चीज़ें अब करंट में चल रही हैं कि दोस्त बनकर रहते हैं ना, ठीक है, या अगर आपकी दोस्ती भी इन्हें मिल जाती है तो ये उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि एक बार दोस्त बन गए तो फिर धीरे 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 करके स्लोली ये फिर से आपसे जुड़ जाएंगे, फिर से आपसे रिकनेक्ट हो जाएंगे। ये कनेक्शन कार्मिक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मुझे सॉलिड वे में, स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस लाइफ में ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर बिट्रे हुआ है, इस लाइफ में यहाँ पर चीटिंग हुई है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और ये चीज़ें आपके पर्सन को करंट में समझ में आ रही है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये बन रहे हैं इन्होंने आपको चीट करा और इन्हें किसी जिस थर्ड पर्सन के साथ थे उसने इन्हें चीट करा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किक्ड वाली एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस रिश्ते में ये बहुत लंबे समय से थे ना, वहाँ से भी इन्हें किक्ड आउट करा गया है, वहाँ से भी जैसे इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया है या निकाला जा रहा है। और इन्हें लग रहा है कि यहाँ से इन्हें रिजेक्ट कर दिया और आपने भी अगर इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ये कहाँ के रह जाएंगे, ठीक है। और इसी डर की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर फ्लो नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसी डर की वजह से यहाँ पर ये पर्सन जिस फ्लो में अभी है ना, या जो करंट सिचुएशन इनकी है ना, वो इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, इसीलिए इनका दिमाग, इनकी फीलिंग सब यहाँ पर आपको लेकर इंटेंस होती जा रही है। इन्हें ये लग रहा है जैसे उस थर्ड पार्टी ने मुझे साइड कर दिया, या जैसे इन्होंने आपको एक वक्त पे थर्ड पार्टी की वजह से साइड कर दिया, कहीं आप भी हूबहू वैसे ही इन्हें साइड ना कर दो। लेकिन अपने सरफेस एरिया पर फ्लो को पकड़ने की, फ्लो पर चलने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। हालांकि ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस सिचुएशन को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन दिल दिमाग बार बार इस इंसान का व्यूअर्स इन्हें आपकी तरफ यहाँ पर खींच रहा है करंट में। तो ये जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, इतनी बात तो है, ये सिंपल नहीं रहा। इस चीज़ को करंट में ये भी मान रहे हैं और ये चीज़ें दिख भी रही हैं। फीलिंग हालांकि इस इंसान की रियल है, जेन्युइन है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी इस इंसान ने इस कनेक्शन में इतने बढ़ा दिए हैं, या कॉम्प्लिकेशंस अब यहाँ पर हैं। ऐसा इस इंसान को करंट की सिचुएशंस को देखकर, फीलिंग्स को देखकर, करंट के हालातों को देखकर यहाँ पर फील हो रहे हैं। ये पर्सन अभी रियलाइजेशन फेज में है व्यूअर्स, ये समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये पर्सन ना एक्शंस लेने की स्थिति में या कंडीशन में नहीं आए हैं, ठीक है व्यूअर्स। थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या मसला चल रहा है, इस चीज़ को और देख लेते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो, थर्ड पार्टी जिसे इन्होंने अपना माना, अपने से बढ़कर माना, चांसेस बन रहे हैं उस थर्ड पार्टी से इन्होंने मुंह मोड़ा या उस थर्ड पार्टी ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, और उसके पीछे का कारण दो बन रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने मुंह मोड़ा है तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं उसने आपके पर्सन का भरोसा तोड़ा और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी याद सताने लगी है। उसके अलग यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनके साथ इसलिए कनेक्शन तोड़ा क्योंकि वो आपके पर्सन को इमोशनली उससे डिटैच और आपसे ज़्यादा अटैच्ड या आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल पा रही है, जिस रीजंस के चलते दोनों के दरमियान एक दरार बनी हुई है, या दोनों के दरमियान एक ऐसी खींचातानी यहाँ पर बन रही है जिसके चलते आपके पर्सन को फील हो रहा है या उस थर्ड पार्टी को फील हो रहा है कि भाई ये ज़िंदगी में ज़्यादा दिन, ये रिश्ता ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल ना करंट में आपसे कहने का क्या कर रहा है। तो इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर से अब इस करंट की सिचुएशन के बेस पर कहने का दिल क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू। तो इनका दिल आपसे यही कहने का कर रहा है कि ये ना अब आपसे बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट होता हुआ पा रहे हैं, और इसी रीजंस के चलते ये बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। ये आपसे नहीं, इन्हें लग रहा है आपकी तरफ से नहीं, ये मैसेज सुनने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिजी हो, और ये पहले से ही इस चीज़ को ना
एज्यूम कर रहे हैं, पहले से ही इस चीज़ को सोच रहे हैं, वो चीज़ें इनके साथ है। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी, इन्हें ये लग रहा है कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, इस चीज़ से डर लग रहा है कि आज भी आपको चाहते हैं, आज भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दोगे। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स, ये इनका मैसेज आपके लिए क्लियर है। आई फील अलाइव विद यू, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके साथ जितने वक्त थे ना, उतने वक्त एक जिंदा है ये, उस तरह का इन्हें एहसास था, या उस तरह का एहसास ये पर्सन कर पा रहे थे। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, तो ये सारा मसला है, मैं बोल रही हूँ इतनी देर से भाई प्राइवेट रिलेशनशिप है, अवैध संबंध यहाँ पर रहे हैं इनके, या फिर यहाँ पर इन्होंने किसी और रिश्ते को एक्सप्लोर करा है आपकी जानकारी के बिना, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, अब यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें आपने जो इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करी है ना, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। एंड आई वॉन्ट टू हग यू, इसीलिए ये आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब समझ में आ गया है आप इनके लिए वो तोहफे हो, जैसे स्वर्ग से मिलने वाले आप इनके लिए तोहफे बन गए हो। यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे कृष्ण भगवान जी सिचुएशंस के बेस पर क्या समझाना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स। तो यहाँ पर है डिवाइन ब्लेसिंग्स, टफ टाइम्स, हेल्प इज ऑन द वे एंड अबेंडेंस। बेसिकली आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशंस अभी आप दो के बीच आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये आपका टफ टाइम था, बुरा वक्त था। आप इस बुरे वक्त के बारे में जितना सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप उसमें स्टक रह जाओगे। तो आपको ये समझना है कि ये बुरा वक्त मेरा चला गया, ये मेरी ज़िंदगी में अब जाने वाला है। जब तक आप इस बुरे वक्त के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, उसको लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में जो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, लिखी हैं, उसको अट्रैक्ट नहीं करोगे। आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस यहाँ पर व्यूअर्स लिखी हुई है, और ये अबेंडेंस पाने के लिए जो रास्ते बनने हैं, जो जिस रास्ते से ये अबेंडेंस आनी है ना, वो रास्ते खुल चुके हैं, उस रास्ते से ये अबेंडेंस चल रही है। बस आपको ना उस पास्ट को, टफ टाइम को लेट गो करना पड़ेगा। तो ये आपसे यहाँ पर ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर बोला जा रहा है कि भाई जब तक तुम अपने, जैसे कहते हैं ना, जब तक जगह नहीं साफ करोगे नया कैसे आएगा। आप जगह तो साफ करके देखो, उसके बाद नया आपकी तरफ अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फिर चाहे यही पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स बड़ा दिल रखते हैं, माफ़ कर सकते हैं, फिर चाहे यही पर्सन माफ़ी के तौर पर आपकी तरफ बढ़े, फिर चाहे आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री हो, वो सब चॉइस, सब चीज़ें आपके ऊपर है। इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान ही तो नहीं कर सकता है, मैनिफेस्टेशंस के बेस पर, सोच के बेस पर। तो आप वो चीज़ें क्लियर करो, पहले वो चीज़ें आप लिखो। ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई ना, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेने हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मैसेज के थ्रू। कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।